सर्वप्रथम आपके चैनल को सुनने वाले लोगों को मैं बधाई दे दूं, क्योंकि 2025 वर्ष 2025 का ये मई का महीना शौर्य दिवस के रूप में आज किया जाएगा भारत के लिए। क्योंकि 22 अप्रैल को जिन निहत्थे और कहिए शांत प्रवृत्ति के लोग, जिनका कोई कसूर नहीं था, उन पर जो है सो हिंदू जाति होने के कारण उनकी हत्या होती है। और वैसे लोगों का दर्द जो है सो हमारे देश के प्रधानमंत्री को होता है, राष्ट्र के सभी लोगों को होता है, कांग्रेस को छोड़कर यहाँ तक कि माननीय सांसद हैदराबाद ओवैसी जी भी बोल पड़ते हैं कि अब भारत को चुप नहीं रहना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए और हमारे NSA के जो सर अजित डोभाल जी हैं, उनके साथ, सारे मंत्रियों के साथ और विदेश के लोगों के साथ भी संपर्क साधने के बाद, देश की अपनी गतिविधि की जानकारी लेने के बाद सेना को जो खुला आदेश प्रधानमंत्री ने दिया, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को अपना बाप मानता हूं, इसलिए अपने बाप को धन्यवाद दूं, देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूं, देश के गृह मंत्री को धन्यवाद दूं, रक्षा मंत्री को दूं, सारे मंत्री जो इसमें इन्वॉल्व हैं और सारे देश के जितने भी देश प्रेमी लोग हैं, और ख़ास करके देश के सेना के लिए तो मैं जय हिंद और जय हिंद की सेना कहना उचित समझूंगा। और यहाँ तक कि विश्व के सारे लोग हमारे देश की सेना की वाहवाही कर रहे हैं। हमारी देश की सेना ने सर्वप्रथम जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसमें पाकिस्तान के किसी नागरिक को हताहत करने का प्रयास नहीं किया। पाकिस्तान में जो आज नहीं पूर्व से ही वो आतंकिस्तान बना हुआ था, आतंक फैलाने वाले मसूद अजहर जैसे लोगों के परिवारों को क्षति पहुंचाई, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसको दूसरे मायने में लिया और अपनी शक्ति प्रदर्शन किया और ड्रोन हमला किया। इसका भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पुनः मैं देश की सेना के शौर्य पर जो है वाह वाह करते हुए देश की सेना को बधाई देना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बधाई देना चाहूँगा। पहले उस परिवार के साथ अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि वो पत्रकार के साथ साथ मेरे बड़े भाई थे। हम लोगों से आत्मीय उनका संबंध था, हम लोगों के साथ आना जाना और परिवार के साथ पारिवारिक संबंध रहा। और मैं पुनः गहरी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरण में उनको स्थान दे। और आने वाले समय में उस परिवार के साथ जिस तरह से भी हम लोगों को मदद के रूप में आना पड़ेगा, हम लोग आगे आने का प्रयास करेंगे। हमें गहरी खेद है, और ख़ास करके यहाँ के अस्पताल प्रबंधन से, यहाँ के CS से हमको गहरी खेद है, क्योंकि लोगों ने जो बताया 3 घंटे तक उनको जो है सो इलाज के लिए यहाँ रोका गया, और शायद क्या व्यवस्था है उनके पास हो जाने, लेकिन कुछ न कुछ व्यवस्था में कमी रही और अंतिम समय में उनको जो है सो रांची रेफर किया गया। और अभी 50 वर्ष की लगभग उम्र में उनकी जो है सो निधन हो गई। और ये कोडरमा के लिए यहाँ, जबकि माननीय मंत्री जो है सो भारत सरकार और माननीय विधायिका दोनों जो है सो मातृ हैं, दोनों औरत हैं, इसलिए इन लोगों को कम से कम इस दर्द को समझना चाहिए और यहाँ के प्रशासन को जो है सो डांट फटकार लगाना चाहिए, ताकि ऐसी व्यवस्थाएँ सुधरे और कोडरमा के लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। आपको कह रहा हूँ, प्रशासन के सारे लोग और पुलिस व्यवस्था जो है सो भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है। इन लोगों को यहाँ की जान और माल की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। केवल पैसे की उगाही करना। पुलिस की गाड़ी जब भी निकलती है तो पैसे की उगाही के लिए ही निकलती है। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, केवल हाइवा को पकड़ना, बालू की गाड़ी को पकड़ना, और जो हेलमेट नहीं लगाए हैं या कुछ वैसी कभी कभी SP साहब जो है सो व्यवस्था बनाते हैं, उसमें भी पैसे की उगाही के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती है। हम इसके पूर्व भी 1-2 बार जो है सो मौखिक रूप से और पदाधिकारियों से टेलीफोनिक माध्यम से कह चुके हैं, जयनगर आपका जो मोड़ है वहाँ पे दूधी माटी चौक पर मैंने यातायात पुलिस की व्यवस्था अति आवश्यक है, क्योंकि इतनी रफ्तार से गाड़ी आती है, चौमुहाना जगह है, लगता है कि रोज़ जो है सो कुछ न कुछ घटना घटती है। और चारों तरफ रोड में ऐसी घटनाएं रोज़ देखने को मिल रही है, जिससे जो बच्चे घर से खुशहाली के साथ माता पिता के साथ निकलते हैं, वापस उनका बॉडी जा रहा है। इससे जो है सो प्रशासन की नाकामी कही जा सकती है।
रोड की अच्छी व्यवस्था भी इसमें दोषी है, रोड की खराब व्यवस्था भी दोषी है, और नई टेक्नोलॉजी की जो नई नई गाड़ियाँ आ रही है वह भी कहीं ना कहीं दोषी है। ब्रेक अचानक लग गया, लोगों के साथ हादसा हो जाता है। सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन को क्या कदम उठाना चाहिए? सबसे पहले जागरूकता फैलाना चाहिए, लोगों को प्यार से समझाना चाहिए कि तेज़ रफ्तार में गाड़ी नहीं चलावें, और सबसे पहले जो है सो जो रूल है यातायात का उसका फॉलो जरूर करें। इसके लिए बीच बीच में जागरूकता कराना जरूरी है, जागरूकता के बिना कोई चीज़ जो है सो संभव नहीं है। जिले में अक्सर देखा जाता है कि तेज जो भारी वाहन जो होते हैं, ट्रक हाईवा होते हैं, ये लोग ही तेज रफ्तार दुर्घटना का मुख्य कारण है। ये तो हो ही रहा है, क्योंकि हाईवा जो है सो जानलेवा गाड़ी है, उसके डर से लोग गिर के मर जा रहे हैं। और हाईवा को जो है सो खुली छूट दी हुई है प्रशासन, उसमें जो है सो यहाँ से पत्थर है, बालू है, यहाँ से बाहर राज्यों में जो है सो ढुलाई का काम खास करके बिहार में ले जाया जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों का जो है सो तेज़ रफ्तार समय से पूर्व जाने की इच्छा, और कई कारण है जिसको प्रशासन को रोकना चाहिए, और रोकती नहीं है। प्रशासन को पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा उगाही करती है और खुली छूट दे के रखी है ऐसी गाड़ियों को। जिला मुख्यालय में हर माह सड़क सुरक्षा की बैठक होती है, जिसमें साफ निर्देश दिया जाता है कि तेज रफ्तार पे अंकुश लगाना है। चूक है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बैठक में शामिल भी होते हैं और आए दिन मुद्दों को उठाते भी हैं। आप लोगों को हमसे बेहतर मालूम है कि आदेश देना एक जो है सो अंतरंग काम है, प्रशासन का एक काम है आदेश देना, उसको इम्प्लीमेंट करना भी प्रशासन का ही काम है। इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कदम आज तक प्रशासन न उठाई है, न उठाती है, और उठाती भी है तो उसमें ढील सील है। सारे लोग जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उसका कोई कार्रवाई इस पर नहीं होता है, इसलिए आदेश धरा ही धरा रह जाता है। अभी अभी आपसे हमने प्रेस वार्ता के पूर्व जो है सो चर्चा किया कि मैंने राज्य के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी का कॉपी तो अभी मेरे पास नहीं है, कॉपी आपको उपलब्ध करा दूँगा। और उसमें मैंने यही समस्या सबसे प्रमुखता से रखा है, और क्योंकि 25 वर्ष राज्य को बने हो गया, आज तक कोई MP, MLA, मंत्री बहुत लोग हुए वहाँ से, लेकिन इस समस्या को आज तक न विधानसभा में रखा, न कोई जो है सो जनप्रतिनिधि भी इस समस्या को मैंने शासन प्रशासन के बीच में पूरी ताकत के साथ रखा। सबसे बड़ी समस्या है राजधनवार खोरी महुआ सरिया मुख्य मार्ग पर राजधनवार जो बाजार अवस्थित है, उसमें आप देखिएगा कि सड़क के किनारे दुकानें हैं, दुकान के बाहर मोटरसाइकिलें खड़ी रहती है, और इस कारण से बड़ी बड़ी गाड़ियां जो आती हैं या छोटी गाड़ियों को भी इतनी दिक्कत होती है। अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट या कोई डिलीवरी का पेशेंट बीच में फंस जाए तो चाहे तो उसकी डिलीवरी वहीं हो जाएगी या तो उसकी मौत वहीं हो जाएगी। ठीक है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। प्रशासन को, खास करके जिला प्रशासन को और राज्य की सरकार को इस पर पहल करना होगा। 2-3 मुद्दों पर मैंने और उसमें जो है सो पत्र लिखा है, जिसमें आपका घोड़थंभा हाट जो साप्ताहिक हाट है, बुधवार के दिन लगता है, वो भी घोड़थंभा के मुख्य मार्ग पर लगता है, जिसके कारण घोड़थंभा तिलैया राजधनवार आने वाले लोगों को इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। 2 बजे के बाद इतनी जाम हो जाती है कि आपको अगर आवश्यक कार्य भी है तो आपको चाहे तो बलहारा चौक होकर घूमना पड़ेगा, नहीं तो खोरी महुआ होकर जाना पड़ेगा। इस पर स्थानीय प्रशासन को जो है सो अपना निर्णय लेना चाहिए और उसको अन्यत्र ले जाके जो है सो हाट बंद नहीं हो, लेकिन उसकी व्यवस्था अन्यत्र की जाए ताकि जो है सो लोगों को दिक्कत नहीं हो। राजधनवार शहर से आप अगल बगल जो भी रास्ते में निकलिएगा, इतनी दुर्गम रोड है, आपका नावाडी रोड हो गया, चाहे आपका सिनेमा हॉल रोड हो गया, चारों तरफ जो है सो जो सड़कें निकलती है राजधनवार बाजार से, वो भी एक कारण जाम की समस्या का है। मुख्य मार्ग पर तो जाम है, छोटी छोटी सड़कों में भी जाम की समस्या है, क्योंकि सड़क ठीक नहीं है और दोनों तरफ से मोटरसाइकिलें खड़ी रहती है। इस पर ना पुलिस कभी कोई कार्रवाई करती है, और पुलिस करती है तो एक दिन किया फिर जो है सो काम खत्म हो गया। इसलिए इस पर राज्य सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है, और रोड चौड़ीकरण की व्यवस्था हो या बाईपास की व्यवस्था हो, लेकिन इससे निजात दिलाना। हम झारखंडी हैं, हमारे मुख्यमंत्री झारखंडी हैं, इसलिए झारखंड प्रेम को दिखाते हुए उनसे मेरा आग्रह है और जिला प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि इस पर तुरंत कार्रवाई, अविलंब कार्रवाई हो और जाम की समस्या से राजधनवार के लोगों को निजात दिलाया जाए, जिससे हम तो व्यक्तिगत जो है सो आशीर्वाद मुख्यमंत्री को देंगे ही, और वहाँ के लोग भी आशीर्वाद देंगे, और मुख्यमंत्री जो है सो की सेहत अच्छी रहे, दीर्घायु हों, ऐसा आशीर्वाद है उनके लिए अगर ऐसा वो काम कर पाते हैं। जिला प्रशासन से और मुख्यमंत्री से अपील करेंगे, आपने बहुत अच्छे काबिल व्यक्ति को मिनिस्टर बनाया है, खुद डॉक्टर हैं, अब कहाँ कमी है वो जाने। ठीक है,
लेकिन आयुष्मान भारत की योजना जो है सो केंद्र की योजना थी और राज्य की भी उसमें मैंने थोड़ी सी आंशिक राशि रहती है। तो राज्य सरकार को अगर कोई तालमेल में गड़बड़ी केंद्र से है तो प्रधानमंत्री के साथ वो तो आत्मीय व्यक्ति हैं, उनका आत्मा जो है सो पूर्ण उज्ज्वल है और उनके साथ बैठ के इसको दूर किया जा सकता है देश की सरकार के साथ। और नहीं तो अगर हम इनकी अपनी मंशा कहीं गड़बड़ है तो की जाने। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान भारत की योजना, इसमें गरीबों को बहुत लाभ मिलता है। इस पर तो आप लोग पत्रकार हैं और लोगों को भी, स्थानीय लोगों को भी इस पर अमल करना चाहिए था। मंत्री तो फिलहाल आए हुए थे यहाँ। पुराना बकाया भुगतान नहीं होने के कारण उन लोग इलाज बंद कर चुके हैं कि अब हम लोग नहीं सकेंगे। तो इस पर जो है सो आप लोग को भी थोड़ा सा मामला को हाईलाइट करना पड़ेगा और हम लोग की तरफ से भी जो होगा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना या मंत्री को चिट्ठी लिखना हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं। सरकार हम लोगों के हाथ में है नहीं और हमारी सरकार है नहीं कि हम विशेष दबाव इस पर बना सकें। और राज्य सरकार को इसमें जो है सो इंटरेस्ट दिखाना चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण योजना थी और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से आयुष्मान भारत योजना है। उनसे प्रशासन तो माननीय उपायुक्त से और माननीय मुख्यमंत्री दोनों से हम आग्रह करना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, गरीबों की समस्या है क्योंकि शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है लोगों की और इसमें जो है सो राज्य सरकार को खास करके पहल करना होगा। और ये जो स्कूलें चल रही है प्राइवेट सारी जो है सो बड़े बड़े उद्योगपति लोग चला रहे हैं, ठीक है, और ये लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री से संपर्क में चले जाते हैं, शिक्षा मंत्री से संपर्क में चले जाते हैं, ठीक है। और आज की जो व्यवस्था बनी हुई है आपसे छुपी नहीं है, उस व्यवस्था में ये लोग सदैव हाजिर रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी व्यवस्था चलाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री या प्रशासन को अपनी संवेदनशीलता दिखानी होगी जिससे जनहित में कार्य हो और किताब के मूल्य को जो है सो रोका जाए। इसके मामले में केंद्र में भी कई मंत्रियों और सांसदों ने आवाज़ उठाई है और प्रधानमंत्री ने इसको जो है सो बड़ी संवेदना के साथ लिया है। इस पर भी भविष्य में आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन कोई भी सरकारें जो स्थानीय होती है उसका इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। शिक्षा, सड़क, जल, ये सब मुख्य आवश्यकता जो है सो राज्य सरकार की होती है। तो इसमें राज्य सरकार को खास करके इंटरेस्ट लेके और ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए और मूल्य को जो है सो एक बैठक करके और निर्धारित करना चाहिए कि इससे अधिक मूल्य नहीं हो ताकि जो है सो अतिरिक्त आर्थिक बोझ जनता पर नहीं पड़े क्योंकि इसमें सारे गरीब लोग पीछे जाते हैं, ठीक है। और गरीबों के हित के लिए सरकार को जरूर ठोस कदम उठाना चाहिए। भी कोई शिकायत मिलती है तो उस पर ठोस कार्रवाई हो, उसकी यू डाइस या तो उसकी जो कोड मिला हुआ है सरकारी कोड उसको रद्द किया जाए। देखिए यहाँ की जो व्यवस्था है आपसे छुपी नहीं है। JSSC की चोरी आप तो उजागर कर ही रहे हैं पत्रकार लोग, हम भी कई बार बोल चुके हैं इस पर। तो JSSC में नए अध्यक्ष की जो है सो नियुक्ति हुई है। ये अध्यक्ष पूरा परिपक्व है, ठीक है, क्योंकि पूर्व में जिस विभाग से आए हुए हैं उसमें प्रचुर मात्रा में चोरी करके आए हुए हैं। भविष्य में पकड़े जाएंगे, जेल भी जाना पड़ेगा इनको। इसकी पहले भी थोड़ा सा हमने किया है और इन लोग को राज्य से कोई लेना देना, झारखंड से लेना देना नहीं है। झारखंड जितना गरीबी में रहे, जितना बदहाली में रहे, उतना अधिक प्रसन्न रहते हैं ये लोग। यहाँ के मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे तो ये बोले थे कि बहुत ऐसी चीज़ है विभागों में जिसको हम तुरंत जो है सो रिक्ति भरने का काम करेंगे, ठीक है। और आज तक इन्होंने नहीं किया। उसका कारण ये सेटिंग गेटिंग में लगे हुए हैं। फिर बाहरी लोगों को व्यवस्था बैठाएंगे तब ना शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। पूर्व में जो नियुक्तियाँ हुई है बाहरी लोगों को नौकरी बेचा जाता है, आप भी जान रहे हैं इस बात को। तो ये व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। जब व्यवस्था बन जाएगी, शिक्षक की नियुक्ति हो जाएगी, बाहरी लोग फिर बहाल होकर आ जाएंगे। तो इसी व्यवस्था में लगे हुए मुख्यमंत्री हमसे ज़्यादा चिंतित हैं इस विषय में, ठीक है। और भविष्य में देखिएगा अगर बहाली होगी इनके कार्यकाल में तो वही स्थिति जो पूर्व में चल रही है वही स्थिति फिर होगी और नहीं तो ये व्यवस्था ही नहीं बना पाएंगे, बहाली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनके पास कोई सोच है ही नहीं, ठीक है। केवल लूट की योजना बनानी है, पैसा वापस कमीशन के रूप में लेना है और कुछ यहाँ रखना है, कुछ विदेश ले जाके रखना है। इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। यहाँ के जन मुद्दा को कहाँ हल कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ की जन मुद्दा जो है सो कोई हल ही नहीं हो रही है क्योंकि झारखंडी सरकार है, झारखंड के लोगों का हित होना चाहिए, कोई हित नहीं हो रहा है। जो आए दिन समस्या दिखने को मिल रहा है यही सबका हिस्सा है।